झारखंड का बहुचर्चित अवैध खनन घोटाला एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। इस बार वजह सिर्फ ईडी और सीबीआई की जांच नहीं, बल्कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2025 में पेश महालेखाकार की रिपोर्ट है, जिसने साफ तौर पर यह संकेत दिया है कि अवैध खनन को लेकर सिर्फ माफिया ही नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे कुछ अधिकारी भी संदेह के दायरे में हैं। रिपोर्ट में तत्कालीन डीसी रामनिवास यादव और साहिबगंज के तत्कालीन डीएमओ विभूति कुमार भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जो अब जांच एजेंसी की कार्यवाही भी मेल खाते नजर आते हैं। अवैध खनन घोटाले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जनवरी 2024 में तत्कालीन डीसी रामनिवास यादव के सरकारी बंगले पर छापा मारा था। यह छापेमारी SC/ST थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 6/2022 की जांच के क्रम में की गई। छापेमारी के दौरान ईडी को 8 लाख रुपए नकद और 26 गोलियां बरामद हुई थी। इसके बाद ईडी ने रामनिवास यादव के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते हुए सीबीआई निदेशक को पत्र भी लिखा था। हालांकि इस कार्रवाई के बाद राज्य सरकार और ईडी के बीच अधिकारी को लेकर टकराव भी देखने को मिला। राज्य सरकार ने बिना पूर्ण सूचना दिए सरकारी बंगले में छापेमारी को गलत बताते हुए ईडी से स्पष्टीकरण मांगा था, जबकि ईडी ने संसद से पारित कानून का हवाला देते हुए अपनी कार्रवाई को पूरी तरह वैध बताया था। दूसरी ओर खनन घोटाले की जांच में साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार की भूमिका थी लगातार संदिग्ध होती जा रही थी। ईडी ने न सिर्फ उनसे पूछताछ की, बल्कि अवैध खनन के मामले में की गई स्थल जांच में भी उन्हें शामिल किया। इस जांच में सामने आया कि साहिबगंज में करीब 23.26 करोड़ क्यूबिक फीट अवैध पत्थर खनन हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1250 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके बाद सीबीआई ने भी कार्रवाई करते हुए विभूति कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से करीब 1.5 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े दस्तावेज और लगभग 50 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए गए। जब्त की गई करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके वैध आय के मुकाबले असंगत मानी जा रही है, जिससे खनन घोटाले को संरक्षण देने में उनकी भूमिका और ज्यादा संदिग्ध नजर आती है। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम मोड़ महालेखाकार की रिपोर्ट से आता है। लघु खनिजों से संबंधित इस रिपोर्ट में बताया गया कि सितंबर 2017 में एक आवेदक ने माइनिंग लीज के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद अक्टूबर 2017 में साहिबगंज के तत्कालीन डीएमओ ने उससे लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI जारी कर दिया। नियमों के मुताबिक LOI जारी होने के 180 दिनों के भीतर माइन प्लान और पर्यावरण स्वीकृति जमा करना अनिवार्य होता है, लेकिन संबंधित आवेदक ऐसा करने में विफल रहा। इसके बावजूद ना तो उसका आवेदन रद्द किया गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई। बाद में नियमों के संशोधन के बाद रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई और डीएमओ की रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने फरवरी 2021 में खनन लीज को मंजूरी दे दी। महालेखाकार की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस मामले में जिला खनन पदाधिकारी ने गलत तरीके से लीज की अनुशंसा की, जबकि डीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र में बाहर जाकर माइनिंग लीज स्वीकृति कर दिया। यही नहीं, इसके बाद अप्रैल 2021 से अप्रैल 2031 तक के लिए माइनिंग लीज भी तैयार कर दिया गया, जो नियमों के स्पष्ट उल्लंघन को दर्शाता है। यह पूरा मामला संकेत देता है कि अवैध खनन सिर्फ माफियाओं की करतूत नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक संरक्षण के बिना इतना बड़ा खेल संभव नहीं था। अब सवाल ये है कि जब ईडी, सीबीआई और महालेखाकार तीनों की जांच और रिपोर्ट की दिशा एक ही और इशारा कर रही है, आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? कमेंट में राय जरूर बताओ और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।